हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट करंट अफेयर ऑफ 2021 का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग जनवरी से लेकर नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और स्पेशली बिहार दरोगा और BPSC के लिए है। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। आलोक अमिताभ डिमरी ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है, तो बंदर सेरी बेगवान। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। नेक्स्ट आते हैं, घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में इसे शुरू किया। घसियारी कल्याण योजना कौन से स्टेट की है? उत्तराखंड की है। और शुरू किसने किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और कहाँ पे? देहरादून में। और अभी अभी भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय। और सहकारी मंत्री कौन है? तो अमित शाह सहकारी मंत्री भी है। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार किसे मिला है? तो दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट आते हैं, गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक मनाया गया। गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है इंडिया में? तो 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, 2510, 2515 ऐसे करके। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और सबसे लंबी नदी अगर पूछते तो है आपका सिंधु नदी या इंडस नदी। कितनी लंबाई है? तो 2900। अच्छा, जो पंच प्रयाग होता है उसे याद करने का ट्रिक देख लो आप। पंच प्रयाग 5 होते हैं, तो उसे याद कैसे करते हैं? राम, बैड, पाक, ये वर्ड याद कर लो। भगवान श्री राम, राम, पाकिस्तान बुरा है, पाक, बैड, और एक याद कर लो DAV। तो 8 से क्या हो गया? देखो इसको कैसे यूज करना है। 8 से आपका क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में अलखनंदा, A से अलखनंदा और M से मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में अलखनंदा और मंदाकिनी मिलती है। बैड जो है इसे कैसे याद करना है? तो D क्या हो गया? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में A से आपका हो गया अलखनंदा और B से भागीरथी। A से अलखनंदा, B से भागीरथी और D से देवप्रयाग। अब क्या है? पाक। इसे कैसे याद करना है? तो K से क्या हो गया? कर्णप्रयाग। K से आपका हो गया ना कर्णप्रयाग। A से अलखनंदा और P से पिंडर नदी और A से अलखनंदा और K से कर्णप्रयाग। और एक हो गया DAV को कैसे याद करना है? तो D से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? DAV। V से विष्णुप्रयाग हो जाएगा। V से आपका क्या हो जाएगा? 1 मिनट। V से आपका हो गया विष्णुप्रयाग। और D से धौलीगंगा और A से अलकनंदा। और पांचवा मुझे याद नहीं आ रहा है, नंदप्रयाग होता है एक। तो नंदप्रयाग जो कि अलकनंदा और एक और नदी है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना, वहाँ पे सर्च कर लेना। तो ये पंच प्रयाग है और याद करने का तरीका है राम, बैड, पाक और DAV। R से रुद्रप्रयाग, A से अलकनंदा, M से मंदाकिनी हो गया। बैड को कैसे यूज करना है? D से देवप्रयाग, A से अलकनंदा, B से भागीरथी। फिर आ गया पाक, तो K से कर्णप्रयाग, P से पिंडर और A से अलकनंदा। और DAV को कैसे यूज करना है? V से विष्णुप्रयाग, D से धौलीगंगा और A से अलकनंदा। और पांचवा है नंदप्रयाग। एक तो अलकनंदा नदी होती है और दूसरी नदी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? आकाश कुमार ने
आकाश कुमार ने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता। एक ही पदक मिला था इंडिया को, किसने जीता था? आकाश कुमार ने। कौन सा पदक था? कांस्य पदक। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर की भूमि का मालिक देवी देवता को माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर की भूमि का मालिक किसे माना जाएगा? तो देवी देवता को। नेक्स्ट है, लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया है। हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया है। और लद्दाख ने एक प्रोग्राम चलाया था, यून ट्यूब प्रोग्राम लद्दाख ने चलाया है। नेक्स्ट आते हैं, असम की सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। और ओरंग नेशनल पार्क से असम की सरकार ने राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया। नेक्स्ट आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना की घोषणा की। नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना की घोषणा की और इसके साथ ही 75 नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की, जो देश के सभी हिस्सों को जोड़ेगी। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी नई वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की जो देश के सभी हिस्सों को जोड़ेगी? तो 75 नई ट्रेनें। नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको यहाँ से बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अगले 2 वर्षों तक 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी। नेक्स्ट है हमारा 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 पर ओलंपिक टीम को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो ओलंपिक टीम को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर 7827170170 हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए लॉन्च किया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है वो किसके लिए है? तो हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए। आपको बताना है यहाँ पे कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी। नेक्स्ट आते हैं, गोवा पहला रैबीज मुक्त राज्य बना है भारत का। भारत का पहला कौन सा वो राज्य है जो रैबीज मुक्त बना है? तो गोवा बना है। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु की सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया। किसने शामिल किया था? तो तमिलनाडु की सरकार ने। किसे शामिल किया? पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो को। नेक्स्ट आते हैं, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.वी. रमन्ना है। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस एम.वी. रमन्ना। आपको ये कितने नंबर के बने हैं वो याद रखना जरूरी है, तो 48वें नंबर के। नेक्स्ट है हमारा, पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव 2021 में भारतीय एनआर कांग्रेस और भाजपा को बहुमत मिला है। जो भी पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव हुआ था 2021 में, तो बहुमत किसे मिला है? भारतीय एनआर कांग्रेस और भाजपा को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार जो चुनाव हुआ था
तो वहाँ पे ममता बनर्जी ने काफ़ी बहुमत से जीत हासिल की थी और उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट आते हैं यूके के पूर्व प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है गॉर्डन ब्राउन, वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को। नेक्स्ट आते हैं LIC की नई प्रबंध निदेशक कौन बनी है, तो मिनी आईपे है। LIC की नई प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर मिनी आईपे है। और LIC के चेयरमैन कौन है, MR कुमार। अगर चेयरमैन पूछते तो कौन है, MR कुमार। और LIC की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 में। नेक्स्ट आते हैं मिस यूनिवर्स 2020 कौन बना है, तो एंड्रिया मेजा। कहाँ की है, मैक्सिको की है। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा मैक्सिको की है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक कौन है, अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर एलायंस जिसका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम में। अब तो नाम चेंज हो गया है, गुरुग्राम। महानिदेशक कौन है ऐसे के, तो अजय माथुर है। नेक्स्ट आते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन दोबारा नियुक्त किया गया है। किसे दोबारा नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट आते हैं केंद्र सरकार ने भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद डॉक्टर जीपी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर जीपी सामंत को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया है, तो डॉक्टर जीपी सामंत को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र ने सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यूनाइटेड नेशन ने किस भारतीय को चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, तो सिद्धार्थ चटर्जी को। नेक्स्ट आते हैं सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी, तो सोमा मंडल। नेक्स्ट आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने वर्ष 2020 का इंजीनियर पुरस्कार VK यादव को दिया है। नेक्स्ट है हमारा यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। तो काकोरी कांड को अब किस नाम से जाना जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से। नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में जुलाई 2021 को शामिल किया। तो अभी यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, तो धोलावीरा को। नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को ने भारत के 6 नए सांस्कृतिक विरासत स्थलों को वर्ष 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। एक तो है आपका वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, तीसरा है MP में सतपुरा टाइगर रिजर्व, चौथा क्या है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, पांचवा है हायर बेंगल मेगालिथिक साइट और छठा नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट। तो 6 नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देहिंग पटकई कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट आते हैं बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, अल सल्वाडोर। बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर है। हाल ही में सितंबर 2021 में फोर्ड ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि अभी कौन सी बाहर की कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया है, तो फोर्ड ने। नेक्स्ट आते हैं
एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से है वो? एक तो है यूनाइटेड अरब इमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है उरुग्वे और तीसरा बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं और आज के आखिरी करंट अफेयर पे। इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।